ऑल राइट, अगर आप गेट एग्ज़ाम रिपीट कर रहे हो, आपका फर्स्ट टाइम हो चुका है, मैक्सिमम सिलेबस कवरेज अभी तक हो चुका होगा, वीक एरियाज को थोड़े स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, रिवीजन मोड में होगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, ये होप में कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता था वो मेरे से मिस आउट ना हो जाए। सेम अप्रोच मैंने भी लगाई थी, ये उम्मीद में कि मैं सारे कॉम्बिनेशन कर लूँगा, उसी में से क्वेश्चन पेपर आएगा तो मेरा मैक्सिमम चांस है गेट एग्जाम में करेक्ट आंसर निकालने का। 2 अटेम्प्ट दिए थे, फर्स्ट टाइम सरफेस लेवल पे थी, सेकंड अटेम्प्ट आपकी तरह ही थी। जैसी एग्जाम खत्म हुई मुझे रियलाइज हुआ लास्ट के 10 साल के जितने क्वेश्चंस थे, जिन टॉपिक्स पे थे, सेम तरीके के क्वेश्चन मैं इस साल भी देख पा रहा था, उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा आसान या फिर ट्रिकी बनाया गया था, सेम टॉपिक्स। वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, आईआईटी खड़गपुर पेपर सेट नहीं कर रहा है, सारे आईआईटीज मिलके पेपर सेट कर रहे हैं। हर साल सारे आईआईटीज मिलके पेपर सेट करते हैं। ये मैंने आईआईटी बॉम्बे में पूछा एक प्रोफेसर को, तब बता रहा हूँ, ऐसी हवे में अपना एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ। उसने मुझे इसका रीजन ये बताया, अगर एक आईआईटी पेपर सेट करेगा, कुछ भी गलतियां होगी, आप उस आईआईटी को पकड़ोगे, इसलिए सारे आईआईटी जॉइंट डिसीजन लेते हैं ताकि कोई भी गलती हो तो किसी को क्लेम ना किया जाए। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, गेट एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, लोगों का डेटा कैसे यूज किया जाएगा, हमें क्लैरिटी मिल गई है। लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन से रिपीट होने वाले हैं, क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक्स रिपीट होने वाले हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में भी क्वेश्चन पेपर रिपीट होते थे हर सेमेस्टर में, लास्ट बैच के ही क्वेश्चंस हमें पूछे जाते थे। तो हर यूनिवर्सिटी का वही गेम होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें उससे अच्छी तरीके से यूज करना है। कैसे करोगे? जो भी टॉपिक्स आपके पास है प्रीवियस ईयर के बुक में लास्ट के 10 साल में, उन टॉपिक्स को एनपीटीईएल वीडियोस में से भी पढ़ो। रेफरेंस बुक में से भी पढ़ने में बोल देता, पर रेफरेंस बुक में से पढ़ने का भी टाइम नहीं है आपके पास। एनपीटीईएल वीडियोस देखो, टॉपिक का नाम लिखो यूट्यूब पे, उसके आगे एनपीटीईएल लिखो, उस टॉपिक को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप समझ पाओगे। जो इंसान कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझेगा वही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेगा उस 3 घंटे में। एग्जाम हॉल से बाहर आके हर कोई क्वेश्चन समझ सकता है मल्टीपल टाइम विजुअलाइज करके, पर क्या एग्जाम में होते हुए उस छोटे से टाइम स्पैन में आप क्वेश्चन समझ सकते हो? वो है गेट एग्जाम का गेम। उस गेम में जितना चाहते हो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कितने भी ट्रिक्स आपके पास हो, कितने भी शॉर्टकट्स आपके पास हो, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप आंसर कैसे ही निकाल सकते हो दोस्त? तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, थियोरी चाहिए, तभी समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट में, इस कहानी में क्या पूछा गया है। आपका टीचर जो भी क्लासेस का है वो बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करते नहीं रहता है हर साल, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। जिस इंसान को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा वो हर क्वेश्चन समझ पाएगा और उसी इंसान का गेट एग्जाम में बेस्ट रैंक आता है। तो अगर आपके पास टाइम है, एनपीटीईएल वीडियोस देखना प्रिफर करो, उन टॉपिक्स के लिए जिसमें आप वीक भी हो और उन टॉपिक्स के लिए जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे जा रहे हैं 10 साल में। ऑब्वियस क्वेश्चंस के लिए मत पूछो, केवीएल केसीएल के लिए एनपीटीईएल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसे आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। जो भी टॉपिक्स में आपको कुछ नया चीज पता चल रहा है उस चीज को अपने नोटबुक में लिखो, सिर्फ देखकर खत्म मत करो, अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। अभी वही बात आ जाती है कि नोटबुक बनानी है कि नहीं बनानी है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, पहले हर टीचर अपने क्लास में बताता था कि नोट्स बहुत अच्छे बनाने चाहिए, सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए, पर हाल ही के सालों में कुछ नया एक इनोवेटिव मेथड पता चला है कि कॉन्सेप्ट सिर्फ देखो और नोटबुक मत बनाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो और हो गया तुम्हारा काम। जब तक आप नोटबुक नहीं बनाओगे, आप रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी कम प्रोबेबिलिटी बनी कि आप उस पीडीएफ को खोलोगे। पीडीएफ को खोलना कौन प्रीफर करेगा? नोटबुक कैसे कि एक हाथ में अवेलेबल होता है तो हम उसे रिफर करने के बारे में सोच भी सकते हैं। हमारे पास किताबें कितने हम अलमारी में रखते हैं तो भी उसमें कम प्रोबेबिलिटी होती है उन किताबों को पढ़ने की। अगर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 0 प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उसके थ्रू रिविजन करोगे। तो नोटबुक बहुत अच्छी बनाओ। ये जो नया फैशन निकला है कि नोटबुक मत बनाओ,
वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उस टीचर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में लाइव लर्नर्स कितने थे, टीचर का लाइव लेक्चर कितने लोग देख रहे थे, उसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भाई नोटबुक मत बनाना, तुम सोते हुए मेरा लेक्चर देखो, या फिर नहाते हुए देखो, या फिर बाथरूम में बैठ के देखो, पर देखो, नोटबुक मत बनाओ, मैं अपनी पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा। तो वो अपने लाइव लर्नर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लाइव लेक्चर्स देखने चाहिए, वो मेक श्योर करना चाहते हैं। पर अगर आप नोटबुक नहीं बनाओगे तो आप रिविजन कभी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नोटबुक का कैसे पॉइंट आ गया मुझे नहीं पता है। इस वीडियो का ये पॉइंट है कि आपको NPTEL वीडियोस थोड़े बहुत रिफर करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपके लिए स्ट्रेटेजी है ही नहीं, ये एडवांस स्ट्रेटेजी है, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि वो जो रिपीट कर रहे हैं अपना गेट का पेपर, उसमें उनका एक बेस्ट रैंक आए। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आप NPTEL वीडियोस मत देखना मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। इन लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन मोड में है, कुछ वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए इनके पास टाइम है, इसलिए इन्हें मैं बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।